हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कि नरेशन क्या होता है। नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नरेशन को बनाते कैसे हैं, उसका जो रूल्स होता है उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस वीडियो में सारा हम लोग उसका रूल्स जो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि एक आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट का एग्जाम ये अभी डायरेक्ट फॉर्म में है कि ही सेड और आई गो टू स्कूल, मतलब कि उसने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहा है तो वो अपनी बात डायरेक्ट उस पर्सन से कर रहा है, तो वो डायरेक्ट फॉर्म हो गया। लेकिन जब जो जो पर्सन है अब वही बात अगर वो किसी तीसरे से कहेगा तो वो इनडायरेक्ट बात हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ही सेड, उसने कहा कि आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ। ठीक है, उसने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। अब यही जो है कोई तीसरे से बोलेगा, जो जो पर्सन ये है कि जो सुन रहा है भाई, दो लोग में बात जब हो रही है डायरेक्ट कि ही सेड आई गो टू स्कूल, उसने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। अब यही पर्सन कोई किसी तीसरे पर्सन से बात करेगा कि उसने कहा कि वो स्कूल जाता है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट फॉर्म में। ये अभी डायरेक्ट फॉर्म में है और वो जो बोलेगा वो इनडायरेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना रहता है बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले हम लोग कुछ रूल जानते हैं। जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका उसका कुछ नियम होता है, उसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, किस तरह से बदलते हैं। तो पहले आपको ये बता दें कि ये जो है इधर का जो कॉमा के अंदर का जो टेंस है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आर वी, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो हमारा है ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा कॉमा के अंदर जो टेंस है वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद रूल नंबर 1 क्या है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें कुछ टेंस में चेंजेस करेंगे। अगर हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है वो अगर पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर हमारा जो टेंस होगा वो पास्ट में होगा तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस कर देते हैं। किस तरह से करते हैं तो जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है प्रेजेंट टेंस में। मान लीजिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम लोग जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये जो एग्जांपल दिख रहा है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये कौन से फॉर्म में है? ये प्रेजेंट है। जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। तो वही बात हो रही है कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देंगे। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। इतना काम आप लोग को करना है। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान देना है कि जब हमारा जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसको पास्ट टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। और अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। इतना सी बात है आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है कि चेंज द प्रोनाउन। प्रोनाउन में चेंजेस करेंगे। आई और वी जो होता है ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। आई और वी जो होता है यानी मैं और हम, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। यू मतलब तुम या तुम लोग, तो ये होता है सेकंड पर्सन। उसके बाद जो ही, सी, इट, दे या कोई नाम, ये जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, आई और वी जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ही, सी, इट, दे में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। कोई भी चेंजेस
चेंज उसमें नहीं होगा, नो चेंजेस। उसके लिए एक फॉर्मूला भी बना हुआ है, 1 2 3 SON मतलब सन भी बोल सकते हैं इसको, 1 2 3 सन। सब्जेक्ट चेंज होगा यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन चेंज होगा नेगेटिव मतलब उसमें नो चेंजेस होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ही सेड आई गो टू स्कूल, मतलब कि उसने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। ये जो आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस होता है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये आ जाएगा ही के पास। तो जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको ही कर देंगे, यहाँ पे आई के जगह पे ही कर देंगे। यहाँ पे हमारा आई था, जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा आई फर्स्ट पर्सन है तो आ जाएगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पर जहाँ पर आई था वहाँ पर ही हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। बस इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, और भी कुछ चेंजेस हम लोग करते हैं। जैसे कि अगर हमारा सेंटेंस में अगर नाउ आएगा तो नाउ को हम लोग देन कर देंगे, ठीक है। नाउ को कर देंगे देन, इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नाउ की जगह पे देन कर देंगे। टुडे जब रहेगा तो वहाँ पे दैट डे कर देंगे, हेयर की जगह पे देयर कर देंगे, दिस की जगह पर दैट कर देंगे, एगो की जगह पे बिफोर कर देंगे, टुनाइट की जगह पे दैट नाइट कर देंगे, यस्टरडे की जगह पे द प्रीवियस डे कर देंगे, और टुमारो की जगह पे द नेक्स्ट डे कर देंगे। इतना चेंजेस हम लोग को करना है जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं और भी कुछ चेंजेस है। जैसे कि अगर हमारा सेड, जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें अगर सेड लिखा होगा तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड की जगह पे सेड कर देंगे। अगर हमारा सेड टू होगा, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, सेड टू अगर होगा तो उसको बदल देंगे टोल्ड में। और अगर सेज टू होगा तो उसको टेल्स में बदलेंगे, और अगर से टू होगा तो उसको टेल में बदलेंगे। इतना हम लोग को चेंजेस करना है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी जो के अंदर जो सेंटेंस होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो इतना सा नियम होता है। अगर आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग को इतना नियम याद होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने एक नियम बताया है, आप लोग अच्छे कीजिएगा। और मतलब एग्जाम्पल से भी आप लोग को समझा सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि ही सेड, अभी जो मैंने नियम बताया है उसको कुछ फॉलो करते हुए कुछ समझते हैं। कि यहाँ पे लिखा हुआ ही सेड टू मी, क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, उसके बाद कॉमा, ये डायरेक्ट फॉर्म में है, ही सेड टू मी। उसके बाद हम लोग इन्वर्ट कॉमा लिखते हैं, आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, उसने मुझसे कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। इसका हम लोग इनडायरेक्ट करेंगे तो ही की जगह पर ही रहेगा। ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। तो ही की जगह पे ही हो गया, और सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड। मैंने बताया कि सेड टू अगर होगा तो उसको टोल्ड में बदल देंगे तो बन जाएगा हमारा टोल्ड। सेड टू का बन गया टोल्ड, मी का है रहेगा मी, और उसके बाद जहाँ पर कॉमा है वहाँ पे लगा देंगे दैट, कॉमा को हटा कर लगा देंगे दैट। ये हमारा कंजक्शन कॉमा होता है, इसको जब हटा के दैट का यूज़ कर देंगे। देखिए मैंने ही की जगह पर ही लिख दिया, सेड टू को हम लोगों ने टोल्ड में बदल दिया, मी की जगह पर मी रहेगा और कॉमा की जगह पे दैट रहेगा। इतना काम हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आई जो है वो है फर्स्ट पर्सन। मैंने बताया आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। वो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जो आप लोग को मैंने नियम बताया 1 2 3 सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका ऑब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड पर्सन होगा तो इसी के जो हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। ये बात ध्यान देना है। तो जो हमारा आई है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, वो आ जाएगा हमारा इसके पास, ही के पास। तो ही हमारा क्या है, इसको ही को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पर ई आई था वहाँ पर ही हो जाएगा।
अब हम लोग को क्या करना है, टेंस बदलना है। हमारा टेंस बदलेगा, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, हम लोग इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देंगे। तो प्ले हमारा क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये अभी क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, बाकी आगे सेम लिख देंगे, क्रिकेट। तो हमारा ये बन गया, और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, तो ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता था। तो इस तरह से बन गया। अब ये हमारा क्या क्या हम लोगों ने चेंज किया, ही के जगह पर ही लिख दिया, सेड टू को बदला टोल्ड में, मी के जगह पर मी हो गया, और कॉमा हटा के दैट लगा दिया गया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन आ गया हमारा ही के पास, तो यहाँ पर आई था वहाँ पर ही हो गया, और ये हमारा प्ले का प्लेड बन गया, क्योंकि वर्ब हम लोगों ने टेंस बदला है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट में बदल दिया, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इतना सारा कुछ सीखना है, बाकी और भी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इतना आप लोग तैयारी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो हम लोगों ने उसको पास्ट में बदल दिया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर ये हमारा होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। बस इतना ही सीखना है, और कुछ नहीं है इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।